हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोस्ट विद जिया। तो भाई मैं यहाँ बात करने वाली हूँ सुनीता और कालू की। अभी देखिए, सुनीता ने एक इंटरव्यू डाला था और बहुत ज़्यादा तारीफ की थी कालू की कहीं ना कहीं उसमें। लेकिन अभी एक वीडियो आई है सुनीता के चैनल पे जहाँ पे सुनीता बोलती हुई नजर आ रही है कि कालू ने उसे जान से मारने की धमकी दी। तो कल सरोज ने एक टाइटल लगाया था जिसके पीछे बहुत सारे हेट कमेंट्स भी उनको आए, लोगों ने लिखे हुए थे कि इस टाइटल से क्या मतलब है, करनाल जा रहे हैं, अचानक जाना पड़ा करनाल। हालांकि काफी लोग ये भी सोच रहे थे कि हो सकता है सुनीता दीदी की तबीयत ज्यादा खराब है तो ये मिलने जाते होंगे या फिर माफी मांगने जाते होंगे, इसीलिए करनाल से वैसे कोई इनका लेना देना नहीं है। लेकिन उसके पीछे की असली वजह ये थी कि कालू जो है चंडीगढ़ बैठ के सुनीता को फोन करके वहां से धमकी दे रहा है कि मैं वहां आ जाऊंगा और बहुत मारूंगा, जान से मार दूंगा। मेरी वाइफ को उल्टा सीधा बोलने की कैसे हिम्मत हुई। तो वहीं पे सुनीता का ये कहना है कि भाई उसको अपनी वाइफ की वो चीज़ तो दिख गई, लेकिन बहन को जो उल्टा सीधा बोला गया, जो उसकी बीवी ने 500 रुपए वाली बातें, वो कॉल रिकॉर्डिंग वाली बातें, जो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग वाली बातें, ये सब चीज़ें उसको नहीं दिखी। उसने एक बारी भी नहीं सोचा कि मेरी बहन के लिए भी तो गलत बोला गया है, मैं अपनी घरवाली को भी समझाऊं कि उसकी भी गलती है। सोशल मीडिया पे इस तरीके से मेरी बहन की जो इज्जत उछली है, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा मेंटली जो है टॉर्चर हुई है, जिसको कहते हैं कि भाई वो आईसीयू में गई थी और काफ़ी ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हुई, बिगड़ गई थी। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं देखो उसको अपनी वाइफ को भी समझाना चाहिए। लेकिन वही बात है कि भाई उसको दुख जो है अपनी वाइफ का आया कि मेरी वाइफ के बारे में सुनीता ने ऐसे उल्टा सीधा क्यों बोल दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि सुनीता ने जो उसकी पास्ट के बारे में बताया, जो कि आज तक किसी को पता ही नहीं था कि सरोज ने भी 2 शादी की हुई है। सरोज का पहले एक हस्बैंड था, उसको छोड़ के सरोज भी आई हुई है। उसके बाद तो ये चीज़ें होनी ही थी। और अभी ये कंट्रोवर्सी इतनी जल्दी बंद नहीं होने वाली, इनकी कंट्रोवर्सी ऐसे ही चलेगी। और सुनीता ने जो बोला कि भाई मैं अब केस करूंगी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ क्योंकि ये लोग मुझे इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा काम, मेरी दुकान, सब कुछ जो है छूट गया है। और अब मैं करूँगी केस और मेरे पास है इन सब की रिकॉर्डिंग, मेरे पास सारी कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी है, मेरे पास पूरा डाटा है कि किस किस ने मुझे कॉल करी थी, क्या हुआ था, वो सब रिकॉर्डिंग मैं अब जो है कोर्ट में दिखाऊंगी। मैंने जो है जो इंटरव्यू हुआ था उसमें कहीं ना कहीं अपने भाई की तारीफ ही करी थी, उसमें उसने बुराई बिल्कुल भी नहीं करी थी। वहां बोला था इसने कि कालू ऐसा इंसान नहीं है, उसको बोलने की बहुत तमीज़ है, बहुत अच्छे से वो बोलता है और मैनर्स है उसके अंदर बोलने के। उसकी वाइफ में बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, वो जो उसके मुंह में आता है, जो गंद उसके मुंह से निकलता है, वो वहाँ पे सोशल मीडिया पे बोल देती है। वो सोचती भी नहीं है एक बारी भी कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, इसके बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा दूसरे की इमेज पे, क्या होगा, कल को लोग क्या बोलेंगे सोशल मीडिया पे कि भाई घर की कितनी ज़्यादा बदनामी हो रही है। तो लेकिन आज जो अब सुनीता ने फिर दोबारा से अपने बोल बदल लिए हैं। सुनीता ने यही कहा है कि इन दोनों को बोलने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है, चाहे वो कालू हो चाहे वो सरोज हो। तो सुनीता दीदी को भी देखिए नहीं पता लगता है कि कब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। जैसे कि उसके हस्बैंड ने बताया सुनीता के कि सुनीता जो है ना दिल की बिल्कुल साफ है, वो ऐसी नहीं है कि मुंह पे कुछ है पीठ पीछे फिर कुछ है, वो दिल की साफ है। तो जो उसके मन में भी जो होता है वो चीज़ वो बोल देती है। जैसा उसके साथ उसके भाई ने चंडीगढ़ में बिहेव किया, उसको अच्छा लगा और वो सारी चीज़ उस टाइम पे भूल भी गई थी। लेकिन ये सारी चीज़ें हुई हैं चंडीगढ़ से आने के बाद, जो सरोज ने वीडियो बना के इनको बोला। फिर इन्होंने भी, हालांकि गलती सुनीता की है कि इनको पहले उनके सती सावित्री ये सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी। अगर इन्होंने बोली उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोली जो कि सरोज को बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे नहीं बोलनी चाहिए थी। ऐसा ही जो है ना कालू ने देखो सपना के साथ भी किया था, उसकी भी इज्जत उछाली थी, उसके ऊपर गंदे ब्लेम लगे थे कि इसकी बेटी जो है चोरी करती है, इसकी बेटी चांदी की चम्मच, चांदी के पता नहीं बच्चों का सामान था क्या क्या चोर के ले गई है। इस तरीके से उसको भी मेंटली टॉर्चर किया गया था। तो ये सब पूरी फैमिली का जो है ना ये ड्रामा किसी को समझ नहीं आता वैसे तो देखिए ऐसे ही कमेंट कर रहे हैं कि पूरी फैमिली जो है ना कैरेक्टर लेस है इस टाइम पे। सबकी 2-2 शादियां हुई हैं, कभी किसी का कोई हस्बैंड था, कोई पास था, और किसी ने भी, पूरी फैमिली में से किसी मेंबर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी एक दूसरे को बदनाम करने में। ये देखिए कि सरोज का कोई व्लॉग नहीं आया है, जब से सुनीता का इंटरव्यू आया है, सुनीता की ये वीडियो आई है, सरोज का कोई व्लॉग नहीं आया। लेकिन उनका व्लॉग भी जरूर आएगा क्योंकि वो सारी कंट्रोवर्सी जो एक्चुअली करनी होती है ना, वो यहाँ सोशल मीडिया पे इनको आके करनी होती है। कभी भी फोन पे ये बात नहीं करेंगे। अब अगर कालू ने धमकी दी है, वो फोन पे दी है, तो फोन पे इस तरीके से बात भी तो कर सकते हैं। कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में हो रही है, किसी ने कुछ बोल दिया और उसने गलत उसका मतलब ले लिया, तो वो सब चीजें फोन पे भी तो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। लेकिन नहीं,
यहाँ पे पूरा खेल जो है एक तो व्यूज का रहता है, दूसरा डॉलर का रहता है। सबको ऑलमोस्ट जितने ब्लॉगर है ना, हर कोई अपने घर में ही कंट्रोवर्सी कर रहा है। किसी ब्लॉगर की किसी दूसरे से कंट्रोवर्सी नहीं होती, उन लोगों की आपस में अपने घर वालों से ही कंट्रोवर्सी होती है। और वो सारी कंट्रोवर्सी ऑलमोस्ट जो है ना यूट्यूब पे ही होती है। फिर पीछे से ऑफ कैमरा वो सब बात ही क्यों ना करते हो, लेकिन यहाँ पे ऑडियंस को इस तरीके से दिखाना है कि भाई कितनी ज्यादा लड़ाई हो गई है, क्या हो गया है, अब ये हो रहा है, अब उसने जवाब दे दिया, अब उसने गंदा बोल दिया, ये कर दिया। और इनको देख के ऐसा लगता है कि शायद YouTube होना ही नहीं चाहिए था। YouTube शायद इन लोगों के लिए बना ही नहीं है, YouTube किसी और चीज के लिए बना था। लेकिन इसको जो है ना कहते हैं कि अखाड़ा है ना, अखाड़ा बना दिया गया है। सुनीता के हस्बैंड को भी बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोला कालू ने। सुनीता यही बताती हुई नजर आ रही थी अपने ब्लॉग में कि मेरे हस्बैंड को बहुत गंदे तरीके से ये लोग बोलते हैं, कालिया कालिया नाम बोलते हैं। हालांकि देखिए रंग रूप से क्या होता है किसी को नहीं पता। कालू भैया जो हैं वो कौन सा कितने गोरे हैं, कोई गोरे नहीं है, काले ही हैं। उनकी वाइफ कितनी गोरी है, बच्चे कितने गोरे हैं, सबका रंग ऐसा ही है। तो किसी दूसरे के रंग का जो है ना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। भगवान ने बनाया है, गोरा है काला है, तो वो सही बात है सुनीता की कि मेरे माँ बाप ने तो मुझे गोरी चमड़ी ढूंढ के दी थी, गोरा सुंदर ढूंढ के दिया था, लेकिन फिर क्या हुआ, उस गोरी चमड़ी से मैं कितनी सुखी रह ली बताओ। जब वो मुझे किस तरीके से मारता था, मुझे काटता था, तो तभी तो मैं परेशान होके वहां से आई। मैं अगर उस गोरी चमड़ी को देखती रहती तो मैं आज तक परेशान रहती। और ये चीज तो बिल्कुल वाकई में सच है। सुनीता के हस्बैंड जो अभी वाले हैं ना वो काफी समझदार हैं, काफी सही चीजें बोलते हैं, और ये चीजें वो पहले कभी नहीं बोलते थे। और अगर सुनीता उसके साथ अगर खुश है अपनी लाइफ में तो उसमें क्या जा रहा है किसी का। घर वाले इनके जो है ना उनको शायद एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि इनके हस्बैंड आपको कहीं भी किसी भी फंक्शन में नहीं दिखेंगे, वो बिल्कुल अलग रहते हैं। और सरोज की सबसे बड़ी गलती कि उनके जो हस्बैंड थे उनको लेके आना अपने घर, है ना, उन्हीं को मतलब वो आज तक अपना जवाई समझती है कि यही है हमारे घर का जवाई। जबकि हालांकि सुनीता जिसके साथ खुश है, इनकी बेटी जिसके साथ खुश है ना, वही जवाई होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये आज भी उन्हीं को अपना जवाई समझते हैं। कालू भैया की तो देखो, उन्होंने व्लॉग में एक दिन जिस दिन बोला था कि मेरे परिवार के बारे में मत बोलो, जब मैं बोलने में आया तो सबकी धज्जियां उड़ा दूंगा। उस चीज़ पे मुझे उस टाइम पे सच में रियली में यही लगा था कि ये शायद अपनी वाइफ की ही साइड ले रहे हैं और अपनी बहनों को उल्टा सीधा ये चीज़ अपनी बहनों के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जब सरोज का व्लॉग आया तो सरोज ने ये बोला कि मेरे हस्बैंड वो अपनी बहनों की साइड लेते हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरी फैमिली है, ठीक है भाई तेरी फैमिली है तू रख। लेकिन सच में आज यही सच है कि कालू और सरोज जो हैं एक हैं। सरोज और कालू आपस में पूरी बातें करते हैं, जो भी इनकी कंट्रोवर्सी बहनों से चल रही है सारी इनकी बातें होती हैं। और तभी कालू ने जो है ना फोन करके सुनीता को धमकी दी है। मैंने जो बताया कि लास्ट टाइम भी मुझे मार के गए थे, तो ये बहुत गलत चीज है। सुनीता को पहले ही एक्शन ले लेना चाहिए था। और अगर ऐसा ये लोग करते हैं तो रिश्ता रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर इंसान की इज्जत ना अपने हाथ में होती है। लेकिन कई बार रिश्ते, ये खून के रिश्ते ऐसे होते हैं कि इंसान 10 दिन नहीं बोलेगा, महीना नहीं बोलेगा, उसके बाद फिर दोबारा से मन करेगा, हाँ भाई है, कहने को तो भाई है ना, फिर दोबारा से जाएगी। तो इनके घर में हमेशा ये चीजें पहले से चलती आई। अब सपना का अगर आप लोगों को याद होगा कितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, अरमान से भी हुई थी, पायल से, कालू से, सबसे हुई थी। लेकिन सपना फिर दोबारा से वैसे ही हो गई है, फिर दोबारा बात करती है अरमान पायल से, उनकी तारीफ करती है। तो इसलिए ऑडियंस भी कहीं ना कहीं नाराज हो जाती है कि आप कभी कुछ बोलते हो, पहले कुछ थे बाद में कुछ हो गए। तो गाइज ये थी एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।